बिजनेसमैन होता है ना, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? संगत होती है ना, उसको बहुत सोच समझ के सही चयन बात। करना चाहिए उसको। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको आपने बोला, ये हम्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टालने का कीड़ा जिसको बोलते हाँ हैं। हाँ। बचपन में मैंने पढ़ा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो सो अब। अब। बिजनेसमैन या ग्रोथ माइंडसेट का जो बंदा होगा ना, वो काम को फटाफट करने की सोचेगा। आज क्या करना, आपको कल क्या करना, उनके पहले से प्लानिंग हो आपकी, और एक जुनून के बिना हम आगे नहीं सही सकते। बात। तभी तो आज हमारे यहाँ की जनरेशन, देखो मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है कई बार कि ऐसे काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा हूँ, बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी हुआ है ना, अगर वो बुरा भी हुआ है ना, तो वो कुछ सिखा के गया है। मेरे को लगभग 24 साल हो गए हैं मेरे को काम करते हुए। आज सोशल मीडिया पे इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। हर बड़ा ब्रांड इंडिया में एक्सपेंस करना चाह रहा है। सही बात। आज इंडिया सबसे यंग कंट्री बोलते हैं इंडिया को। ये सारा यूथ अपनी एनर्जी को एक जगह लगाए, अपने काम पे फोकस करे, तो इंडिया कहाँ पहुंच सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। इंडिया बहुत आगे जा सकता है। 30 साल का हो गया, शादी होगी, उसके बाद वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसका कोई गोल सेट ही नहीं है कि मेरे को बस एक ही चीज है, नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी लगनी है। सरकार नौकरी चीजें है ना, बाहर की कंट्रीज होती है ना, जो उनकी स्कूल्स होती है, जो उनके कॉलेजेस होते हैं, वहाँ ये चीजें सिखाते हैं वहाँ पर। जैसे मैं चाइना गया था, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ 5th क्लास का जो बच्चा होता है ना, वो पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट बना देता है। इंडिया की पॉपुलेशन का अगर 50,000 प्लस कमाने वाली पॉपुलेशन है ना, तो वो सिर्फ 2% है। किसी आदमी को अगर उसका फ्यूचर दिख रहा है उसको, और वो अगर ग्रोथ करनी है उसको और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो सबसे पहले उसको ना हेल्थ पे काम करना चाहिए। हेल्थ पे काम। पहला सुख निरोगी काया, हमने सुना है ना। एक जॉब करने वाला बंदा, मैं बोलता हूँ अगर वो 8,000 10,000 भी महीने के कमा रहा है ना, तो भी एक 15 साल बाद, 20 साल बाद वो करोड़पति हो सकता है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग उसकी अच्छी हो तो। हम इंटरव्यूज लेते हैं, बंदों का माइंडसेट ही नहीं है कि जॉब एक्चुअल क्या होती है। मैं आज तक अपने आप को मानता हूँ और हमेशा भी ये रखना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल के से ज्यादा मैं लर्नर हूँ, सीखता रहता हूँ। होना चाहिए। सीखने के लिए जहां भी जाना पड़े ना, मैं चला जाता हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल यूनिक टॉक्स में। आज अपन जो कन्वर्सेशंस करेंगे, जो बातें करेंगे, वो बातें करेंगे अपन बिजनेस को लेकर। मतलब जो भी, जितनी भी आपको बिजनेस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें या जो भी डाउट्स आपके हैं, वो आपको क्लियर करने हैं। तो उसके लिए आज हमारे साथ है जितेंद्र सर। तो कैसे हो जितेंद्र सर आप? थैंक यू समीर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने मेरे को इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और वैसे मैं कोई बड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करने की या बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने लाइफ में अभी तक मेरे बिजनेस में सीखी है, और जिसको बोलते हैं गलतियां कर करके सीखी है, नुकसान खा खा के सीखी है, वो सारी शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो भी आपकी ऑडियंस है उनको एक वैल्यूएबल डेटा मिल सके। कैसे उनको ग्रो करना है, कैसे उनको स्केल करना है, कैसे बिजनेस में सपोर्ट हो सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जीतू भैया देखो, सबसे पहले बिजनेस को एक बार साइड में रखे, अपन सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने स्टार्टिंग में मॉडलिंग भी करी थी। बिल्कुल। शायद एक एक्टर है जॉन, उस नाम से भी आपको जानते थे यहाँ पर। तो इसके बारे में पूरा बताओ कि आपकी जर्नी, बिजनेस को हटा के आपकी जर्नी क्या रही है? नहीं समीर, जर्नी एक्चुअली थोड़ी सी अलग अलग मोड पे रही है। जैसे मैं 10th के बाद में 2000 में ही मेरे को ना जॉन अब्राहम को मैंने सबसे पहले देखा था एक्चुअली। अच्छा। एक शूटिंग के पोस्टर पे। तो मेरे को लगा कि यार ये मेरा पोस्टर ऐसा मेरा भी होना चाहिए। तो फिर मैं उसकी डिटेल में गया क्या होता है, तो मेरे को पता पड़ा मॉडलिंग होती है। अच्छा। तो मैंने उस वक्त पेपर में मॉडलिंग के एक अलग से कॉलम आता था, एक्टर और मॉडल बनने के लिए कुछ ऐसा। तो मैंने उस पे ना पोस्ट कार्ड चलते थे उस टाइम। अच्छा। तो मैंने पोस्ट कार्ड लिख लिख के जितने भी एड्रेस थे सब पे डाल दिए। ठीक है, फिर कुछ 6 महीने बाद मेरे को एक पोस्ट कार्ड आया वापस, और उस पे था कि आप इसके ऑडिशन के लिए दिल्ली आओ। अच्छा। तो मैं वहां पे गया, तो मैंने एक ऑडिशन दिया, और मुझे उसमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार मॉडलिंग कुछ होती है। तो और वहां जाने के बाद मुझे पता लगा कि फैशन शो होते हैं, रैंप शो होते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है। तो मैंने मॉडलिंग में अपना करियर बनने की सोची। अच्छा। तो मैं उस तरह से इस लाइन में एंटर हो गया। और पढ़ाई के दौरान ही फिर 12th तक मैंने वापस थोड़ा सा कम फोकस रहा। 12th के बाद में फुली इसमें लग गया। तो मॉडलिंग के लिए मैं फैशन शोज के लिए दिल्ली, जयपुर, मुंबई सब जगह मैंने जाना शुरू कर दिया। तो मैंने काफी रैंप शोज किए, और मॉडलिंग में ग्लैडरेक्स मिस्टर इंडिया तक मैंने कंपटीशन फाइट किया, और कई ब्रांड्स के लिए मैंने मॉडलिंग की थी 2007 तक।
और 7 तक एक्चुअली इसलिए कि उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। आपने कोई रियलिटी शो में भी आप फीचर हुए थे शायद? हाँ, नहीं मैं एक्चुअली रियलिटी शो में नहीं गया था, उस टाइम हाँ, रियलिटी शो थे नहीं। हाँ, हाँ, एक टीवी पे डीडी मेट्रो जो चैनल आता था हाँ, पहले, हाँ, हाँ, उस पे एक टीवी सीरियल आता था पुलिस पब्लिक, जो अच्छा, पुलिस के रियल सॉल्व केसेस पे आज हाँ, तक हाँ, आजकल जैसे सीआईडी वगैरह हाँ, जो आ हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ। इस तरह का था। तो उसमें एक ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो एक हुँ, हुँ। एपिसोड में मैंने छोटा-सा उसमें एक पार्ट किया था। जो आपकी जर्नी है ना, इसके दौरान मतलब कुछ ऐसे किस्से आपके साथ हुए हैं कि मतलब बहुत अच्छा हुआ, जो अभी तक आप याद करते हो कि वो चीज़ मेरे साथ हुई थी ना, आज मेरे को आज तक याद है कि वो बहुत अच्छा हुआ? देखो वैसे तो मैं समीर बोलता हूँ कि ना जो भी लाइफ में मेरे साथ हुआ ना वो आज तक अच्छा ही हुआ है, क्योंकि हर एक चीज से मैंने सीखा है। सही बात। हर एक चीज को मैंने अपनी लाइफ में दो पहलुओं से देखा है हुँ, कि हुँ। क्या इसमें अच्छा था क्या बुरा था, और जो बुरा था उसको मैंने रिपीट नहीं किया, और जो अच्छा था उसको मैं आगे लेके आया। जो भी मेरे साथ घटनाएं हुई हुँ, है हुँ। अच्छी बुरी, मैंने उसको सिर्फ अच्छी जो पॉजिटिव हुई ना उन्हीं हुँ, को हुँ। आगे लेके आया हूँ, बाकी को मैंने वहीं पे डिलीट कर दिया। यही होना चाहिए अपने। और इसके दौरान कुछ ऐसा कुछ हादसा या फिर कुछ ऐसा किस्सा जो मतलब अभी आपको ऐसे रियलाइज़ होता है कि उस टाइम अगर मैं ये गलती या कुछ मिस्टेक मेरे से नहीं होती तो शायद। नहीं समीर देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे को ऐसा कुछ रियलाइज नहीं होता है, अगर जब अपन बोलते हैं ना कि हाँ, हाँ। पछतावा हो किसी चीज को हुँ, लेके, हुँ। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा हूँ। बिल्कुल, और मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी हुआ है ना, अगर वो बुरा भी हुआ ना तो वो कुछ सिखा के गया सिखाने में सही है बात ना। है। तो एक्चुअली वो रियल में एक्सपीरियंस क्या होता है हुँ, लाइफ में, हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस वही होता है कि आपने क्या क्या की गलतियां की हुँ, और क्या हुँ। अच्छा किया, हुँ, और हुँ। उन सब का जो मिला के एक जो लाइफ का एक्सपीरियंस बनता है ना, वही आपका, उसको सही। लोग जानना चाहते हैं। नहीं, कुछ ऐसा किस्सा जो आपको अभी भी याद आता है कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा, कि भाई किस्सा चाहे बचपन से लेके आपकी जो भी जर्नी है ना उसके बीच कुछ ऐसा किस्सा कि आपको याद है कि हाँ, वो चीज़ हुई थी? हाँ, एक ऐसा किस्सा ज़रूर जो थोड़ा कॉमेडी है कि हाँ, मैं हाँ। दिल्ली सबसे पहले जब गया था ना, हाँ, हाँ। तो सुबह-सुबह मैं दिल्ली पहुँच गया था 6 बजे। फिर मैं जो मेरे को एड्रेस मिला था हुँ, वहाँ पे हुँ। मैं स्टेशन पे एक ऑटो वाले को मैंने बोला कि मेरे को इस एड्रेस पे जाना है। हाँ। तो वहाँ पे उसने मेरे को ड्रॉप कर दिया। हुँ, हुँ। ड्रॉप कर दिया तो मैं वो ऑटो वाला छोड़ के निकल गया, तो मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि ऑफिस कहाँ है। तो मैंने दूसरे एक ऑटो वाले को पूछा कि यार भाई साहब ये एड्रेस कहाँ पे है? हुँ, हुँ। तो उसने बोला ये एड्रेस तो आपको ऑटो वाला गलत छोड़ गया। आपको ना वहाँ छोड़ दूँगा मैं, ₹50 लगेंगे। हाँ। तो मैंने कहा भाई छोड़ दो। तो वो ऑटो वाला मेरे को, मुझे नहीं पता कहाँ से उसने घुमाया और हुँ, मेरे को हुँ। लाके एक लोकेशन पे छोड़ दिया। हुँ। तो और वो जो मार्केट का नाम लिखा था हाँ, वहाँ हाँ। उसने बता दिया ये है। हाँ। मैं वहाँ पहुँच गया। फिर वहाँ ऑफिस खुला, मैंने उनसे बात की, बात हुँ। करने के बाद वापस बाहर आया तो मैंने उनको पूछा कि मेरे को वापस हुँ, हुँ। यहाँ जाना है तो कैसे जाऊँ? उन्होंने बोला सामने इस गेट से आप निकल जाओ। हुँ, हुँ। मैं बाहर आया तो मैं एग्ज़ैक्टली वहीं था जहाँ वो पहले ऑटो वाला मेरे को छोड़ के गया था। यानी उसने सिर्फ़ उसी मार्केट के घुमा के मेरे घुमा को के वहीं छोड़ छोड़ दिया दिया। आपको। तो मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ कि यार दिल्ली में जो बोलते हैं ना कि हाँ। जो होता है, तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे को हमेशा याद रहता है सही कि यार बात है, बिल्कुल। नॉलेज की कमी से क्या-क्या हो सही सकता है। बात है। आप जिस हिसाब से अपने बिज़नेस को रन करते हो, फिर आपका जो माइंडसेट है, इसमें मेरे को ये बताओ, एक जो बिज़नेसमैन होता है ना, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? हाँ, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ आपको कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं हुँ, एक्चुअली। हुँ। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है हाँ। और एक नॉर्मल माइंडसेट होता हुँ, है जो हुँ। कभी भी ग्रोथ करता ही नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो हमेशा एक आदमी को ना ग्रोथ हुँ, माइंडसेट की ही हुँ, बातें करनी चाहिए, ग्रोथ हुँ, माइंडसेट की ही लोगों के साथ रहना चाहिए। हुँ, हुँ, उसके जो फ्रेंड सर्किल भी होता है, हुँ, उसको भी बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए उसको कि मेरे को हुँ, किन हुँ, लोगों के साथ टाइम बिताना है। वो हुँ, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा या टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। हुँ, हुँ, तो एक जो बिज़नेसमैन जो अगर बड़ा करना चाह रहा है कुछ भी, वो बिज़नेस हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर वो बड़ा करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले अपना जो संगत होती है ना, उसको बहुत सोच समझ के सही चयन बात है, करना सही चाहिए उसको। बात तो माइंडसेट पॉजिटिव होगा अगर है। हुँ, बंदे हुँ, का, उसके साथ जो लोग रहेंगे वो उसको प्रोत्साहित करेंगे, ना कि उसको ना डिमोरलाइज़ करेंगे कि यार हुँ, तू हुँ, ये नहीं कर सकता, तेरे से ये नहीं होगा, हुँ, 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 या आजकल ऐसा कौन करता है, हुँ, वो हुँ, सब नहीं। है ना? क्योंकि देखो क्या होता है कि माइंड में, मेरे हुँ, माइंड में क्या चल रहा है, आपका माइंड में क्या चल रहा है, हुँ, हुँ, हो सकता है कि वो मैं आपको बता भी दूँ तो हो सकता है आप उसको समझ नहीं पाओ। सही बात है। तो इसलिए आदमी को पॉजिटिव माइंडसेट से आगे के पूरा गोल सेट करके और आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। सही नहीं, फिर भी एक माइंडसेट होता है ना कि नहीं, जैसे कि मेरे को, जैसे कई-कई बिज़नेस जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, मैंने कई चीज़ों के बारे में सुना है, देखा भी है। मेरा ये टाइम है, इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा और ये काम मेरे को करना ही है। हुँ, तो वो, हुँ, हुँ। और एक अपने होता है जैसे कि अभी नॉर्मल किसी को भी ले लें अपन तो, हाँ, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, उस हाँ, हिसाब से। देखो एक्चुअली क्या होता है ये तो
सही चीज है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको आपने बोला, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टालने का कीड़ा जिसको बोलते हाँ हैं। हाँ काम को टालते रहते सही हैं, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे। बचपन में मैंने पढ़ा था कि काल करे सो आज कर, आज करे तो सो अब, सब है ना। तो सिंपल सी है कि बिजनेसमैन या ग्रोथ माइंडसेट का जो बंदा होगा ना, वो काम को फटाफट करने की सोचेगा, हम्म है ना। जैसे आपने बुक पढ़ी होगी शायद, ईट दैट फ्रॉग, हम्म आपने नाम सुना होगा। जब उस हिंदी में उसका वर्जन है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, सबसे पहले है ना। यानी कि एक मेंढक जो होता है ना, उसको खाना हम्म सबसे मुश्किल होता हम्म है ना। तो ये होता है कि आप जब तक आप काम को मैनेज नहीं करोगे, हम्म आपके जो भी टास्क है, आप हम्म आज क्या करना है, आपको कल क्या करना है, उनके पहले से प्लानिंग हो आपकी, हम्म और वो नोटेड हो, हम्म ठीक है ना, लिख के अपने पास रखो आपकी नेक्स्ट डे की प्लानिंग, हम्म और उस पे वो काम जो आपको, उसको सीक्वेंस आप दे दो, हम्म प्रायोरिटी सेट कर दो हम्म कि ये काम तो मेरे को आज करना है, हाँ ये काम मेरे को कल करना है, और हम्म ये काम अगर कल नहीं हुआ तो इसको मैं परसों भी कर सकता परसों हूँ। भी कर सकते वैसे काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं, और फिर जो काम करने हैं उसको करके ही उठे, उस पे ये नहीं कि अब कल करना है। नहीं आपने बताया भी था मेरे को, अगर हम सोच लेते हैं ना ये काम करना चाहिए 1-2 बजे, हम करके ही हाँ जाते हैं उसको। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो टास्क लेते हैं ना अपन, हम्म और उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, हम्म तो उससे हम नेक्स्ट टास्क की ओर जल्दी बढ़ते हैं, हाँ हाँ है ना। और एक जुनून के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सही सकते। बात है अब बिल्कुल। काम को टालते रहेंगे तो वो काम कभी होगा भी नहीं, हम्म है ना। लेकिन अपने इंडियन कल्चर क्या है ना, कि जब लास्ट डेट होगी ना, उसी डेट पे बिल भरने जाएंगे, सही बात जब लास्ट डेट होगी उसी दिन फॉर्म भरने जाएंगे, किसी चीज की पेनल्टी लगनी है तो लास्ट डेट पे जाएंगे, सही पेनल्टी बात बचाने के लिए केवल, उस काम को फिनिश नहीं करते हैं, हम्म है ना। जबकि बिल जमा कराना है तो आप पहले ही करा दो, पहले करा दो, बिल तो पैसे उतना ही उतने लगना है, लगने वाले लेकिन आप हैं। टेंशन फ्री हो गए ना, सही बात। लेकिन वो बर्डन लेके घूमते मैंने ये भी देखा कि ये चीजें ना बाहर की कंट्रीज होती है ना, तो हम्म। जो उनकी स्कूल्स होती है, जो उनके कॉलेजेस होते हैं, वहाँ ये चीजें सिखाते हैं वहाँ पर, हाँ बट अपने ये चीज नहीं सिखाते। बिल्कुल राइट पॉइंट है। अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना इंडिया का, हम्म मैं बिल्कुल उसका फेवर नहीं करता हूँ। जैसे मैं चाइना गया था, हम्म तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे स्कूल्स मोस्टली जो मार्केट है ना, वहीं हम्म पे जैसे टॉप फ्लोर पे स्कूल है, हम्म नीचे मार्केट है, वहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। हम्म वहाँ 5th क्लास का जो बच्चा होता है ना, हम्म वो पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट बना देता है, ठीक है ना। तो बच्चों को जो एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, रियल हम्म लाइफ की प्रैक्टिस होती है ना, वो हमारे यहाँ पे होती नहीं है। सही बात। एक बच्चा जो होता है वो 25 साल का हो गया तब तक वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर ठीक है ना। 30 साल का हो गया, शादी होगी, उसके बाद वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। उसका कोई गोल सेट ही नहीं है कि मेरे को बस एक ही चीज है, नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी लगनी है। सरकार नौकरी। जबकि मैं बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागना, आज हम्म इंडिया इतना बड़ा कंट्री है। आपको मैं हम्म छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम्म आप क्या मानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई अभी? ऑलमोस्ट चाइना के बराबर है, या चाइना को क्रॉस भी कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं है ना। शायद। तो मैं 150 करोड़ की पॉपुलेशन मानता हूँ। बिल्कुल। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आप बताओ कि अप्रोक्स अर्निंग पॉपुलेशन कितनी है जो कुछ भी कमाती है, लेकिन कमाती है? होगी 30-40% या 50% समथिंग। अप्रोक्स 60 करोड़ लोग हम्म 150 करोड़ में से हम्म कुछ अर्निंग करते हैं, चाहे वो हम्म मजदूरी कितनी भी कर रहे हैं। हम्म इन 60 करोड़ में अगर आप ये बोलो कि कितनी पॉपुलेशन है जो 50,000 से प्लस पर मंथ कमाती है रिकरिंग, सिर्फ 9 to 10% के बीच में, 9% के लगभग 50,000 प्लस कमाते हैं, है ना। और अगर मैं ऑल ओवर पॉपुलेशन का अगर डेटा निकालूं, और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा जो लोग आपके व्यूअर्स हो देख भी होंगे, मैं बोलता हूँ तुरंत गूगल करो अभी, हाँ है ना। इंडिया की पॉपुलेशन का अगर 50,000 प्लस कमाने वाली पॉपुलेशन है ना, तो वो सिर्फ 2% है, 2 पॉइंट कुछ, 2.05 या लगभग इतनी पॉपुलेशन होगी। तो सोचो कि इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ अर्निंग कर रही कहाँ अपनी है ना। हम बात करते हैं एबिटा की, है ना, अभी मुद्दा दूसरी जगह चला जाएगा। इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन को हटा दें, हम्म टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, उनको हटा दें, फिर पर कैपिटा इनकम निकालो आप, सही बात है। कुछ भी नहीं आएगी। तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही ठीक है ना। इंडिया की पब्लिक, दूसरा भी एक नया जो ट्रेंड चल रहा है ना, है। कि अपन फॉरेन कल्चर्स को फॉलो तो कर रहे हैं, फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उनके रियल कल्चर जो है ना, जिस पे वो अर्निंग करते हैं, अर्निंग उनको करते फॉलो हैं, नहीं उनको करते, फॉलो नहीं करते, उनके सिर्फ लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। सही है ना। बात। वो अर्निंग कैसे करते हैं, अगर मैं यूएस की बात करूं या और कंट्रीज की बात करूं, वहाँ 12th के बाद हर एक स्टूडेंट वो ग्रेजुएशन के दौरान कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करता है, वो अर्निंग शुरू कर देता है अपनी, सही बात है ठीक है बिल्कुल। ना। तो अपने यहाँ पे वो कल्चर क्यों नहीं है, हाँ वही ये तो एक बहुत कि बड़ी भाई। प्रॉब्लम है। हाँ अपने यहाँ मैं आज हायरिंग करता हूँ, मेरे यहाँ पूरे साल हायरिंग का ना ओपन रहता है, हम इंटरव्यूज लेते हैं, बंदों का माइंडसेट ही नहीं है कि जॉब एक्चुअल क्या होती है। सही बात। इवन मैं ये भी बोलूंगा कि पेरेंट्स भी हम्म पता नहीं क्या चाहते हैं कि बच्चों को इतने रेस्ट्रिक्शन के साथ जॉब पे भेजते हैं, तो इतने बजे घर आ जाना चाहिए, हम्म ऐसी कौन सी जॉब होती है, इतने बजे तक कौन करता है, संडे की छुट्टी क्यों नहीं होती है,
जबकि ये सोचना चाहिए कि ये जॉब पे जा रहा है तो ये लर्निंग कर रहा लर्निंग करना, सही है बात ना। मैं आज तक अपने आप को मानता हूँ और हमेशा भी ये रखना चाहता हूँ कि मैं सीखता रहता हूँ। होना चाहिए। सीखने के लिए जहां भी जाना पड़े ना, मैं चला जाता हूँ। सही बात। चाहे मेरे को इंडिया से बाहर भी जाना ना, मैं हम्म, चला जाता हूँ। हम्म, और मैंने अकेले इंडिया के बाहर जाने की सिर्फ लर्निंग के लिए, एग्जीबिशंस देखने के लिए। सिंपल सी बात है कि आज कोई भी बंदा है वो सीधा खुद का बिजनेस करने की सोचता है। सही बात है। उससे पहले उसको, मैं बोलता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, कि उससे पहले उसको है ना 6 महीने, 1 साल, 2 साल जितना लगे, उसको पहले किसी की जगह पे जो काम उसको करना है उस पर जॉब करनी चाहिए। जॉब करनी उसको चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। वो जहाँ पे वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो डील करते हैं, प्रोडक्ट कैसे आता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉफिट क्या होता है। अभी प्रॉफिट के बारे में भी नहीं पता, है ना। सिंपल सा बात होती है कि ये 100 रुपए का प्रोडक्ट मेरे पास आया और मैंने इसको अगर 120 में बेच दिया तो 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है, जबकि वो प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट है। अगर आप उसका आरओआई निकालोगे, आप उसका एबिटा निकालोगे, आप उसका पेट निकालोगे, तो आपको लगेगा कि है ना ये है ही नहीं, है ना। हम आगे और डिस्कशन करेंगे आपके कि ये सब चीजें होती क्या है, प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है, कितना होता है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। पता ही नहीं है लोगों को, पता सीधा है। बोलता है मैं तो दुकान करूंगा और पेरेंट्स के पैसे लगा देते हैं और पेरेंट्स से कैसे लो और फिर उस पर लॉस खा के लॉस का। बंद करना पड़ता है। इसीलिए तो अपन ये कर रहे हैं पॉडकास्ट कि भाई छोटी से छोटी चीज पता चले कि भाई है क्या। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं देखो, मैंने कहा ना कि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे को टोटल, क्योंकि मैंने 2002 में, जैसे मैंने बताया, मॉडलिंग करता था, उसी दौरान मैंने एक शॉप की भी शुरुआत कर ली थी, है ना, मेरे घर के बाहर ही। तो अगर मैं टोटल मेरी बिजनेस लाइफ का अगर जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरे को लगभग 24 साल हो गए हैं मेरे को काम करते हुए। तो मैं एकदम फ्लोर लेवल की बातें बताऊंगा आपको कि एकदम डीपली बिजनेस में क्या हो सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे ये आपने चीज बताई ना कि बाहर के कंट्री वाले थोड़ा सा अपना जो ग्रेजुएशन करने के बाद नई नई चीजें वो करना पसंद करते हैं, है ना, स्टडी के अलावा भी। तो यही वीडियो मैंने एक बार जो माइंडसेट का था ना, ये वीडियो मैंने देखा था, मेरे पास रील आई थी एक इंस्टाग्राम पर। तो उसमें था कि एक इंडिया से कोई चाइना गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर जो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी, तो वहाँ जब वो डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज उनसे पूछी कि अभी रात के 2 बज रहे हैं और आप अभी भी काम कर रहे हो। और जो जिससे पूछी थी उनकी एज थी 22 या 25 के बीच के। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमारे ये सिस्टम नहीं होता कि दिन हो रही है रात हो रही है, हमारे ये सिस्टम होता है कि आज हमारे ये काम है ना, ये हमें करना ही है। अब वो सोचो, वो बात बोल रहा है जो 20-22 साल का लड़का है, वो बोल रहा है ये बात, ये चीज। वही चीज होती है एक्चुअली कि उनकी ट्रेनिंग शुरू से ही, उनकी पेरेंटिंग बोल दो या उनकी ट्रेनिंग बोल दो, उनका कल्चर ही ऐसा है। कल्चर बोल सकते हैं हम। हमारे यहाँ का कल्चर क्या होता है कि हम, सिंपल है कि लाइफ में आगे क्या होगा उसकी अवेयरनेस ही नहीं है, कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, गोल सेट ही नहीं है। अगर मैं आप बोलूं कि आप, है ना, 20 लोगों को, 100 लोगों को खड़ा करके उनको पूछ लो, आप 2 सवाल उनको करना, आप बोलोगे कि आप में से कौन कौन है जो करोड़पति या बिलियनियर बनना चाहता है, तो शायद ही कोई 99 एक हाथ नीचे रहेगा, शायद ही। लेकिन उनको बोलेगा कि आप करोड़पति कैसे बनोगे, कैसे बनोगे, या आपको क्या करना है, तो उनको कुछ पता ही नहीं कुछ है, पता, सही बात। कोई गोल सेट नहीं है। तभी तो आज हमारे यहाँ की जनरेशन, देखो मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है कई बार कि ऐसे काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, है ना, शॉर्टकट अपना रहे हैं शॉर्टकट पैसे अपना, वाले सही बनने के। बात। जबकि शॉर्टकट कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, वो टेम्परेरी आपको खुशी दे सकता है, परमानेंट खुशी तो आपको मेहनत करके मिलेगी, बिल्कुल सही बात। है ना। अब मैं बोलता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपने टॉपिक उठाया था, तो उस पर क्या होना चाहिए कि मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि फिफ्थ क्लास तक जो बच्चा होता है ना, उसको बेसिक एजुकेशन के साथ उसको फिजिकल एक्टिव किया जाए, सही उसको बात। फिटनेस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उसको बताया जाए, अवेयर किया जाए, उसकी स्किल को देखा जाए, इस बच्चे का इंटरेस्ट किस में जा रहा है। ये डांस अच्छा करता है, सिंगिंग अच्छी करता है, ये क्राफ्टिंग अच्छी करता है, इसका किस तरफ इंटरेस्ट है, इसका झुकाव कैसा है ना। क्योंकि ये 5th क्लास तक का जो बच्चा होता है ना, वो एकदम लर्नर होता है, गुड लर्नर। वो हर चीज, आपको पता है बच्चे कितने सवाल करते हैं, सही बात। ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ये लाल ही क्यों है ना। तो सही बात। वो लर्नर होता है, तो उसको इन चीजों की तरफ उसका स्किल देखा जाए, और सिक्स के बाद 12th तक उसको है ना ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे उसका बेस बन जाए। और मैं बोलता हूँ जैसे कि 12th के बाद बच्चों को एक बार के लिए ना ग्रेजुएशन मत करने दो, है ना। उसको बोलो कि तू 2 साल घूम, 2 साल तू फ्री है, तू देख, तेरे को घूमना है, तो उसको बजट डिसाइड करो। ये मानो कि 1 साल की फीस उसकी लगनी है कॉलेज में, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, उसको बोल तू ये 1.5 लाख रुपए तेरे 1 साल के है ना, तो इसको खर्च कर घूमने में, देख क्या क्या होता है। क्या क्या होता है, तो सही। वो दुनिया देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो उसको ये लगेगा कि है ना यार, मैं
काम ऐसे कर सकता हूँ, या कुछ भी उसके माइंड में नई नई चीजें आएगी, सही बात है, सही। तब वो वापस आके उसको फिर बोलो अब तू ग्रेजुएशन भी कर सकता है। चाहे हम्म हो सकता है कि हम ग्रेजुएशन रेगुलर ना करा के उसको, हम्म है ना, ओपन से करवा दें, हम्म। है ना, और साथ में वो कहीं जॉब कर ले। जो पेरेंट्स है ना, उनका एक माइंडसेट है ना ये कि पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो वो इसमें है कि उनको नहीं पता कि देखो बिजनेस क्या कितना बड़ा हो सकता है, कि बस उनको बिजनेस के नाम पे ऐसा लगता है, जैसे अगर किसी क्लॉथिंग शॉप है तो वो सोचते हैं एक शॉप ही तो है, बट गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होती है। देखो तो समीर, ये मैं माइंडसेट है। सिंपल सी एक बात बताऊं मैं आपको, हम्म गवर्नमेंट जॉब है, हम्म तो गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हम्म तो मैं रिटायर होने के बाद में मैं मेरे हम्म। बच्चे को वहां थोड़ी लगा सकता हूँ। सही बात है। लेकिन बिजनेस हमेशा ट्रांसफरेबल हम्म है ना, इवन प्राइवेट जॉब भी ट्रांसफरेबल है। हम्म अगर आपका किसी एक कंपनी में आप लंबे टाइम तक टिके हो और आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा है, तो हम्म। आप अपने बच्चे को भी वहां पे जॉब लगवा सकते हो, बिल्कुल अपने रेफरेंस पे, है ना, और उसको भी आप आगे की जर्नी के लिए तैयार कर सकते हो। कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप बिजनेस करो, मैं जॉब को भी बुरा नहीं कहूंगा। हम्म। जॉब में भी इतना बड़ा करियर बना सकता है आदमी, इतनी हम्म। अर्निंग कर सकता है, अगर वो लाइफ को प्लानिंग से चले तो। प्लानिंग से चले। अपनी अर्निंग को, हम्म प्लान्ड एक्सपेंस, हम्म अपने खर्चों को और अपने इन्वेस्टमेंट को और सेविंग्स को सबको हम्म मैनेज करके चले तो। एक जॉब करने वाला बंदा, मैं बोलता हूँ अगर वो 8,000 भी 10,000 भी महीने के कमा रहा है ना, हम्म। तो भी एक 15 साल बाद 20 साल बाद वो करोड़पति हो सकता है, हो सकता है, अगर सही। फाइनेंशियल प्लानिंग उसकी अच्छी हो तो। बट यहाँ का थोड़ा है ना वो कि पहले गाड़ी लानी है, सैलरी बढ़ गई, फिर फोन लाना है, हाँ, फिर ये करना है, एक्चुअली तो यही तो होता है ना, हम होड़ में जीते हैं। हम्म। हमें आज सोशल मीडिया पे इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे हालांकि बड़ा। इंडिया वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है ना, हर बड़ा बड़ा इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रहा सही बात। है ना, वो चाहता है कि मैं इंडिया में ग्रोथ करूं, इंडिया में एक्सपेंड हम्म करूं। इंडिया का जो माइंडसेट है इंडिया के हम्म लोगों का, वो बैकग्राउंड पे जीते हैं। हम्म बैकग्राउंड का मतलब बताता हूँ आपको, कि हम फोटो ले रहे हैं, हम्म तो फोटो तो मेरी आ रही है ना, हम्म। लेकिन मेरे पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो लोगों को दिखाना है। हाँ मैं 5 स्टार होटल में हूँ, हाँ, मैं सही इस बात। फलाने मेट्रो में हूँ, मैं फ्लाइट में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये सब कुछ दिखाना सही उनको। बात। तो आज आप देखोगे इंडिया में नीड से ज्यादा व्हीकल्स हो गए, हम्म जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा व्हीकल है। एक घर में 5-5 व्हीकल, क्योंकि मेरे को तो वो भी टाइम याद है कि रेंट पे साइकिल लेके आते थे, 1 रुपए में आधा घंटा साइकिल रेंट पे मिलेगी, सही। है ना। तो ग्रोथ कर रहा है इंडिया, हम्म है ना, लेकिन अगर उसकी एनर्जी, जो एक यूथ की एनर्जी है, हम्म आज इंडिया सबसे यंग कंट्री बोलते हैं इंडिया को, यहाँ की यंग यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है हम्म। ना। तो अगर ये सारा यूथ अपनी एनर्जी को एक जगह लगाए, अपने काम पे फोकस करे, हम्म। तो इंडिया कहाँ पहुंच सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। इंडिया बहुत आगे जा सकता है। जो हम बोलते हैं अभी विश्व गुरु, अभी विश्व गुरु हम बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया रियल में विश्व गुरु बन सकता बन सकता है, सही बात। है ना। लेकिन ये पॉपुलेशन, अगर ये हमारे इंडिया की यूथ, केवल केवल मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ 2 साल एकदम अपने आप को झोंक देना काम पे कि बस, हम्म। तो 2 साल में इंडिया आगे पहुंच सकता है। हाँ, क्योंकि जैसे गूगल हो गया, बहुत बड़ी-बड़ी जो भी है, इनके इनके जो सीईओ है ना वो इंडियंस है। अब वो इंडिया को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? इंडिया में वो चीज़ है नहीं अभी। हम्म। वो इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो सीधी-सी बात है कि कुछ तो होगा ऐसा कि उनको बाहर जाना पड़ रहा है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है कि इंडिया में टैलेंट की कदर भी नहीं हुँ, है ना, अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। आज अगर गूगल का सीईओ है सुंदर पिचई, हुँ, ठीक है ना, तो एक इंडियन है, ठीक है, लेकिन वो अपना जो उनका टैलेंट है उसको पहचाना किसने, हुँ, तो वहां वो है, चीज़ है, वो चीज़, सही सिंपल बात है है। ना। तो इंडिया में, इंडिया की बहुत सारी चीजें हैं हुँ, जो हुँ, इंडिया में काम करने से रोकती है एक हुँ, अपॉर्चुनिटी वाले आदमी को, हुँ, जिसको हुँ, अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं अगर यहाँ रहूं। हुँ, जो हुँ, आदमी कैलकुलेशन कर लेता है अपने हुँ, फ्यूचर हुँ, की, हुँ, तो उसको समझ में आता है कि नहीं, मैं यहाँ से बेटर मैं वहां रहूंगा तो मेरा फ्यूचर ज्यादा अच्छा होगा। सही बात है। तो वो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना, हुँ, वो हुँ, उसको वहां बेटर मिलता है। हुँ, हुँ। एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि आपको भी पता है, आप भी मॉडल हम्म। रहे हो, हम्म। और जैसे कि मेरा भी पैशन है डांस करना, तो मैं भी एक आर्टिस्ट लाइन में हूँ। हम्म। मैं 10 साल से डांसिंग लाइन में हूँ, है ना? हम्म। तो मैंने जितना देखा है कि एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको सपोर्ट थोड़ा कम मिलता हम्म। है ना? तो आपका भी अगर कुछ ऐसा पार्ट रहा है कि आपको मॉडलिंग, जैसे आपने मॉडलिंग, आपका था कि मेरे को मॉडलिंग में करना है, हम्म। बट आपने बिज़नेस स्टार्ट करा, हम्म। तो ये क्या है मतलब कि एक आर्टिस्ट को क्या अपने आर्ट को ही वो करना चाहिए या फिर कुछ बिज़नेस करके साथ में ग्रोथ करना चाहिए? देखो मैं सिंपल बताऊं कि है ना, वैसे तो थैंक गॉड कि मेरे ऊपर ये कर पा रहे कि मेरे को पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका कि हुँ, तू ये हुँ। मत कर, हुँ, है हुँ। ना। लेकिन आर्ट का क्या होता है कि आर्ट में अर्निंग जल्दी नहीं आती,
स्ट्रगल ज्यादा होता है, सही बात। क्योंकि आर्ट का उसका रीजन बताऊं तो आर्ट को परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। हम्म अगर मैं बात बताऊं कि आपको डांस हम्म करना है, आप डांस कोरियोग्राफी करते हो, आप हम्म खुद डांस करना चाहते हो, तो आप हम्म, कहाँ परफॉर्म करोगे? सही बात है। आप या तो डांस शोज में जाओगे, हम्म, अपने आप को आपको दिखाना तो पड़ेगा दुनिया को। बिल्कुल। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी है, आज सोशल मीडिया सोशल, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सही बात। आज सोशल मीडिया से ऐसे ऐसे लोग वायरल हुए हैं, मतलब अपने आप को दुनिया को दिखा दिया, दुनिया है ना। को, सही बात है। एक्चुअली जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, हालांकि, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये कमाएगा नहीं, कमाएगा नहीं। है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर क्या होता है कि पैसा सबसे पहले दिखता है। yes। तो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का अगर वो सही यूज करें, है ना, और उस पे अपने टैलेंट को शोकेस करें, तो मेरे हिसाब से वो ग्रो कर सकता है। और पेरेंट्स भी, देखो मैं क्या बताऊं, कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो या कोई भी हो, वो जब ग्रोथ दिखती है ना, सपोर्ट करने लग जाते सपोर्ट करने लग जाते हैं, सही हैं, है बात। ना। उनका अपने आप वो नेचर बदल जाता हम्म है ना। तो सिंपल है कि, है ना, आर्टिस्ट को लेके नहीं होता है ये, आप कुछ भी करोगे मान लो, हम्म। अगर उसमें अर्निंग नहीं दिखेगी ना, अर्निंग नहीं तो दिखती। वो उसको हाँ, वो रोकने की कोशिश करेंगे। एक टाइम तक रहता है कि भाई हाँ चलो कर रहे हो, बट कुछ टाइम बाद पेरेंट्स को भी देखो, अपन को भी अर्निंग चाहिए तो पेरेंट्स को भी चाहिए। देखो एक आर्टिस्ट भी है ना, मैं बोलता हूँ कि बहुत आगे तक जा सकता है, बस उसको रास्ते नए निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालने पड़ेंगे, है सही ना। बात। वो ये सोचे कि मैं तो मुंबई जाके फिल्मों में ही काम करूंगा, अगर एक डांसर है सपोज करो आप हो, या एक आर्टिस्ट कोई और भी सिंगर है, तो बोले मैं तो फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक ही गाऊंगा। तो नहीं ना, आज कोविड में देखो ना, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स निकल के आए सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया से है, सही यूट्यूब से, बात। है ना, बिल्कुल सही। जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन आज वो बॉलीवुड में घुस गए, है ना। तो सिंपल है कि सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल टूल है हमारे पास आज हाथ में, जो फ्री फ्री है, सही है बात। ना। हम अगर उसको सही इस्तेमाल करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, टैलेंट आगे पहुंच सकता है। सही बात। तो देखो माइंडसेट की बात करी, आपने अपना माइंडसेट बताया हम सबको। एक चीज ये बताओ कि आजकल क्या जो डेली रूटीन्स है ना, वो बहुत मतलब बहुत खराब, मान लो बहुत खराब हो गया है कि जब चाहे उठना है, जब चाहे सोना है, ये करना है, वो खाना पीना, मतलब तो एक डेली रूटीन, एक परफेक्ट मैन का या फिर एक परफेक्ट बिजनेसमैन का या फिर एक परफेक्ट आर्टिस्ट का एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो सिंपल मैं बोलता हूँ कि अगर अपन बात करें, जैसे हम आयुर्वेद पे जाते हैं, है ना, तो उसमें हर चीज बताइए कि कितने बजे आपको उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, इतने बजे बाद नहीं खाना चाहिए, खट्टा सुबह खाना चाहिए, शाम को नहीं खाना चाहिए, हर एक चीज बताई गई है ना। बिल्कुल। ये सब डिसिप्लिन के पार्ट है। आज हम किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। मैंने बोला ना कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो कर वेस्टर्न कल्चर आज हमारे आयुर्वेद को फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को एक शोकेस बना दिया, केवल दिखावा, है ना। हम रात को 2-2 बजे मैगी बना रहे हैं और उसकी पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, है ना। तो वो एक्चुअली चीजें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और नाइट में लेट तक जागना वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है कि अगर मैं बोलता हूँ किसी आदमी को अगर उसका फ्यूचर दिख रहा है उसको, और वो अगर ग्रोथ करनी है उसको और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो सबसे पहले उसको ना हेल्थ पे काम करना चाहिए। हेल्थ पे काम। पहला सुख निरोगी काया, हमने सुना है ना। आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, कितना ही पैसा आ जाए, ठीक है ना, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है ना, आप उस पैसे को एंजॉय कर ही नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपके पास तिजोरियां भरी रह जाएगी, जो कोविड में हमने देखा है ना। लोगों के पास पैसे धरे के धरे रह गए और वो चले गए, चले गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनकी हेल्थ, उन्होंने अच्छा खान पान था, तो कोविड होके भी सही है आज, बिल्कुल। है ना। तो आज जैसे हम सुन रहे हैं कि हेल्थ अटैक, हार्ट अटैक के ना केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा, बंदा अभी बैठा था अभी गया, और यूथ ज्यादा हो रहे हैं, यूज ज्यादा है हो ना। रहा ये सब क्या है, ये सब इन्हीं चीजों की वजह से कि हमारा खान पान सही नहीं है, हमारा उठने का, बैठने का, खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, हम वो चीजें खा रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, हमारे गट के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना। हम फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। हमें अगर 100 कदम भी जाना है तो हम बाइक उठा के जाएंगे, बाइक उठा, सही बात है ना। तो हेल्थ पे, फिटनेस पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। अगर मॉर्निंग में जैसे मैं जल्दी उठ के निकलता हूँ, तो अगर मॉर्निंग वॉक भी हम देखें, तो मुश्किल से कोई ना गिनती की, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं 55 की बात करूं, तो कोई 10 ऐसे चेहरे दिखेंगे जो रेगुलर दिखते हैं, बाकी नए आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि हमने कुछ देखा है, थोड़े से इन्फ्लुएंस हुए, कल से चलेंगे। या फिर इंसान कब निकलता है ना, जब उसको डॉक्टर बोल देता है ना, हाँ, कि आपको डायबिटीज है, पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है ना। या आपको हार्ट अटैक आ गया, एक बार छल्ले डल गए, बोले आप थोड़ा बहुत चला करो,
ठीक है ना, तब इंसान उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। तो पहले से ही अगर अपनी हेल्थ पे काम करें, अपना एक शेड्यूल बनाए पूरा, मैं बोलता हूँ कि ना उठने का, बैठने का, खाने का, सोने का, हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस करें, मेरे को कितने बजे तक काम करना है। क्या होता है, मैं मेरा बताता हूँ आपको। जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मैं इतना डेडिकेटेड था मेरे बिजनेस को लेके, क्योंकि शुरू से माइंडसेट था ग्रोथ करनी है। तो टिफिन आ गया, कस्टमर आ गया, टिफिन खोल के भी वापस बंद कर दिया, बैठे शाम को टिफिन वापस चला गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, आने वाले 2 साल में मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गया जयपुर, तो डॉक्टर ने जैसे ही जांच वगैरह करी और सीधा बोला कि आपको तो पेप्टिक अल्सर है, पेट में अल्सर हो गया। अच्छा। ठीक है, और बोले इतना बढ़ गया है कि है ना, आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत है ना, मैं अकेला जयपुर गया था, और फिर मैंने पीछे से मेरे छोटे भाई को फोन किया। मैंने बोला मैं एडमिट हो रहा हूँ और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले दिन जैसे उसको बुला लिया, मेरा एक दोस्त जयपुर में था, उसको बुला लिया और मैंने तुरंत इलाज कराया। फिर मैंने डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट पूरा लिया, फिर समझा, मैंने मेरी लाइफ स्टाइल को उसी दिन चेंज कर दिया। उसके बाद से मैंने सिस्टम किया, मैं अगर टिफिन, मेरा लंच टाइम है तो मैं खाना खा रहा हूँ, अगर कस्टमर आया भी है ना तो मैं बोलूंगा सर 5 मिनट रुकिए, मैं खाना खा लूँ। सही बात है, उस खाने के लिए तो कर रहे हैं अपन तो सब। अपन किस लिए कर रहे हैं, और हमारी हेल्थ भी अगर सही नहीं है ना, तो मैं सिंपल है कि मैं बिल्कुल एक रूटीन फॉलो करता हूँ। मैं हर दिन के मेरे काम है उनको फाइनल रखता हूँ। मेरा लंच टाइम, डिनर टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, दोस्तों के साथ टाइम, फैमिली के साथ टाइम, सब डिसाइडेड होना चाहिए ऐसे ही। मैं उनको मैनेज करके चलता हूँ, है ना। तो सही बात। ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है अगर आपको लंबा चलना है तो। ये तो रही आपकी जर्नी और जो आपका माइंड सेट है उसकी बात। अब अपन बात करते हैं जो अपने बिहाइंड द कैमरा बात करी थी कि आपकी एक शॉप थी, जब आप मॉडलिंग स्टार्ट हुआ तभी आपने शॉप ओपन करी। हाँ, तो आपने बताया था कि 6 महीने तक तो मैंने उसका नाम ही नहीं रखा। तो उस शॉप से लेके जो आपने अपना बड़ा ब्रांड बनाया है क्लासीपोलिटन, हाँ, यहाँ तक की जर्नी क्या है, इसके पीछे पीछे आपका क्या स्ट्रगल रहा है, क्या किस्से रहे हैं, हाँ, ये चीज क्या सबको जाननी है। देखो अपनी जो सिटी है तो उनको पता है कि जीतू भैया को वो जानते हैं वो स्टार्टिंग से। हाँ, हाँ, तो जो बिगिनर्स है उनको भी जाननी है कि एक वो सपना होता है ना कि मेरा भी एक क्लॉथिंग ब्रांड हो। तो वो चीज आप बताओ, आपकी क्या क्या कहानी, क्या किस्से, क्या क्या चीजें, क्या इंसाइट्स रहे हैं इसके पीछे के। देखो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि 2002 में मैंने घर पे शॉप करी थी, उस दौरान मैं मॉडलिंग भी कर रहा था, हम्म है ना। वो घर पे शॉप करी थी मैंने, ऐसे मिक्स जनरल स्टोर टाइप की, है ना। जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, मैं इधर उधर सब जगह घूम रहा था, तो मेरे माइंडसेट उसी टाइम मेरा ना ये क्लियर होने लग गया कि अपन को करना तो कुछ बड़ा बड़ा है, सही बात है ना। और मैंने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। है। मैंने उसी टाइम डायरी में लिखा था कि है ना, मेरे को कुछ ऑन में ऐसा काम करना है कि जो एक यूनिक हो, सबसे पहले मैं करूं और वो एक ब्रांड लेवल पे जाए। मैंने एक सारी चीजें इमेजिनेशन की थी जो मैंने वहां देखी थी शोरूम्स में, कि सिक्योरिटी गेट होना चाहिए, बार कोडिंग होनी चाहिए, है ना, और डिजिटल बिलिंग होनी चाहिए, कंप्यूटराइज बिलिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें मैंने लिखी उसमें। शुरू से ये सब नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ यहाँ बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस करने के लिए मेरे को मार्केट में जाना पड़ेगा। सही बात है। तो मैंने मार्केट में शॉप रेंट पे ली और 2008 में मैंने कूल डूड की शुरुआत की थी, जो आपने बोला कि शुरू में नाम ही नहीं था कूल डूड उसका। हाँ। मैंने 2008 में शॉप की शुरुआत की थी मार्केट में। फिर मैंने कहा करूं क्या, तो मेरे को फैशन का नॉलेज था, तो मैंने कहा कपड़े का काम करते हैं, कपड़े का। ठीक है ना। और ये भी कैसे है कि मॉडलिंग कर रहा था, मॉडलिंग का जो आगे का कैरियर था उसमें मेरे को बहुत पैसा चाहिए था। और पैसा किस पे, मेरे को किसी को देना नहीं था, खुद पे ही खर्च करना था, क्योंकि मॉडल की एक पर्सनल टिप है। तो मैं अगर मुंबई रह रहा था तो मुंबई रह के मेरा पर डे का खर्चा जो होता कि मेरे को जिम भी जाना है, फिटनेस पे काम भी करना है, मेरी लाइफस्टाइल वैसी करनी है। तो फिर फैमिली बैकग्राउंड के कारण मैं फाइनेंशियल कंडीशन को मैंने समझा, मैंने कहा मैं इनको फैमिली को परेशान नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, लेकिन मैंने कहा इनको मैं परेशान नहीं कर सकता। अब मेरी शादी भी हो गई थी, तो मैंने कहा अब मेरे पे जिम्मेदारी आ गई है, तो मेरे को काम करना पड़ेगा, अर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तब मैंने ये बिजनेस शुरू किया। मैंने मार्केट में प्रेमसु प्लाजा में शॉप ली और शुरुआत कर दी मैंने ऐसे ही। किसी ने बोला कि ना दुकान का नाम क्या है, मैंने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैं सोचने लगा नाम। तो मैं एक दिन ऐसे ही मेरे ससुराल गया हुआ था यहाँ गांव में, तो रेडियो चल रहा था। हाँ। तो रेडियो पे वो कोई गानों का कोई वो प्रोग्राम था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसपे उसने बोला कि हे ड्यूड हाउ आर यू। तो मेरे को ड्यूड क्लिक हो गया, क्योंकि ड्यूड ऑलरेडी मैं मॉडलिंग में सुन चुका था। ड्यूड का मतलब होता है जो फैशनेबल बंदा होता है। तो मैंने रख दिया ड्यूड शॉप का नाम। फिर मेरी मम्मी ने पंडित जी को बुलाया,
पूछा कि इसने दुकान तो कर ली, उसका नाम क्या रखे? हाँ तो उन्होंने पंडित जी जो बोलते हैं ना कि कैक है, इस पे हाँ नाम हाँ रख लो। हाँ। डूड मैंने रख लिया, तो कैक है, इन पे तो आ ही नहीं रहा है। हम्म तो फिर मैं ऐसे सोच रहा था, मेरे को गुस्सा बहुत आता था पहले एक्चुअली। हम्म। तो मैं कुछ मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ देखा था, मैंने कहा अपने आप को जब गुस्सा है तो बोलो कूल कूल। कूल कूल। तो मैंने उसके आगे कूल जोड़ दिया। तो ऐसे करके कूल डूड मैंने नाम कूल रखा। हो गया। तो कूल डूड नाम के बाद में फिर मैंने उसको नाम सबसे पहले लगाया था। हम्म लेकिन मैंने उसी टाइम से शुरू से ही, अगर आप हम्म जानते हो, अगर आपने शुरू से देखी है शॉप, हम्म। तो शुरू से ही मैंने ना काम को एक ना स्टैंडर्ड पे किया। मेरे पास हाँ। स्टॉक इतना नहीं था, पैसा हम्म इतना नहीं था, थोड़ा सा स्टॉक था, लेकिन मैंने उसकी स्टोर की ब्रांडिंग वगैरह पे शुरू से ही काम किया। हाँ मेरे हाँ। को ब्रांडिंग प्रिंट कराने के लिए भी, पहले फ्लेक्स प्रिंट कराने के लिए भी जयपुर जाना पड़ता था। हम्म मेरे को 100 रुपए का फ्लेक्स प्रिंट कराने भी जयपुर जाके आता था मैं। हम्म तो क्योंकि विजन क्लियर था कि मेरे हम्म को बड़ा करना है, हम्म। मेरे को नाम को बहुत आगे लेके जाना बहुत है, आगे और इस बिजनेस को भी लेके। बहुत बड़ा बनाना है। इस तरह से मेरी ये इस प्रोफेशन की शुरुआत हुई। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कुलडूड का था, वो मैंने आपने प्रेमसु प्लाजा में स्टार्ट करी थी कुलडूड। फिर उसके बाद जब आपने ये क्लासीपोलिटन स्टार्ट करा, तो वो कुलडूड नाम छोड़ के क्लासीपोलिटन पे इसके बीच का क्या हाँ, है मैं मतलब? बताता हूँ। मैंने एक्चुअली मेंस वेयर स्टोर की शुरुआत की थी, हम्म। मेंस फैशन की। और कूल डूड एक्चुअली मेंस फैशन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ हाँ। फिर मैं 2021 में जब मैंने यहाँ पे मूव करने का सोचा कि इसको हम्म मेरे को एक्सपेंड करना है, हम्म हालांकि प्रेमसु प्लाजा में भी मैंने हम्म। करीब 130 स्क्वायर फीट की शॉप से शुरुआत की थी। हाँ 10 हाँ बाई हाँ। 13 की दुकान थी, और उससे मैंने प्रेमसु प्लाजा में भी 1800 स्क्वायर फीट का एरिया एक बार कर लिया था। हम्म। फिर मुझे लगा कि अब मेरे को और एक्सपेंड करना है, हम्म। क्योंकि मैंने प्रेमसु प्लाजा में भी मेरा शुरू से टारगेट रहा कि हर साल क्या नया, क्या ऐड होना है, सही हर बात। साल क्या प्लस होना है, मेरे को ग्रोथ चाहिए बस। ठीक है ना? तो इवन 2014 के 14 के लगभग मेरे माइंड में ये भी आ गया था कि इस बिजनेस में दम नहीं है ना, मैं कुछ और सर्च करने पे लग गया था। हम्म। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई हर्षवर्धन जैन सर से, आपने नाम सुना होगा, हाँ है ना? तो एक एमएलएम कंपनी के दौरान मैं किसी के साथ वहां गया, हाँ हाँ हाँ। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, तो उसके दौरान मेरी हर्षवर्धन सर से मुलाकात हुई। हम्म। वहां मैंने उनको सुना, फिर उसके बाद में मैंने कंटिन्यू उनके टच में, थोड़े टाइम तक मैं मैं जाता रहा सेमिनार्स वगैरह में। तो मेरा माइंड क्लियर हुआ यार कि ये बिजनेस इतना ही तो नहीं है, ये तो बहुत आगे जा सकता बहुत आगे जा सका, सही है बात ना? है। क्योंकि हम क्या होता है ना कि एक जगह पहुंचने के बाद में हमें सोचते हैं कि यार अब आगे क्या करना है, हाँ हाँ इसमें हाँ। ग्रोथ नहीं है। तो मैं वहां पे स्टक हो गया था कि यार मैं पिछले साल भी मैंने इतना टर्नओवर किया, इस साल भी मैंने इतना किया, हो सकता है कि थोड़ा 2-4 लाख ज्यादा कर लिया हो। तो मैं ग्रोथ नहीं आ रही थी मेरे को, हाँ हाँ। एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ चाहिए ना। तो मैंने कहा यार कुछ और ढूंढते हैं। फिर जब वहां पे मैं गया तो मैंने सोचा यार ये जो चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में बोल रहे हैं, ये मैं मेरे बिजनेस में भी तो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने वहां पे ब्रांड डेवलपमेंट का सोचा हम्म कि मेरे को मेरा ब्रांड बनाना है अब, ठीक है ना? तो वहां से मैंने फिर बिजनेस को एक्सपेंड करते करते मैंने 1800 स्क्वायर फीट प्रेमसु प्लाजा में पहुंच गया था। फिर वहां एक्सपेंशन की जगह ही नहीं थी हाँ। कि मैं और इसको बड़ा कर सकूं। तब मैंने वहां से मूव करने का सोचा। हम्म। तब मेरे को अभी जहाँ करंट जगह है वहां हाँ। पे मैंने बात की, हम्म और मेरी आगे की तैयारी शुरू हो गई, है ना? अभी अपना शोरूम है वो करीब 4000 स्क्वायर फीट में है, ठीक है ना? और मल्टी ब्रांड है। तो अब मैंने कहा कि यार मेरे उसको मेंस वेयर को आगे लेके जाना है, या मेरे को फैमिली वेयर करना है। भाई कंप्लीट फैमिली को मेरे को तो सर्व करना पड़ेगा, इतना बड़ा मैं और मेंस वेयर को क्या सर्व कर सकता सही हूँ? बात है। तो फिर मैंने फैमिली वेयर ऐड किया। तो अब मैं लेडीज भी बेच रहा हूँ, किड्स भी बेच रहा हूँ। तो लेडीज को फिर कूल डूड नाम थोड़ा सा अजीब रहेगा कि वो मेंस को रिप्रेजेंट करता है। तब मैंने नया नाम सोचा। तो ये कैसे सोचा आपने नाम क्लासीपोलिटन, ये कैसे? नाम एक्चुअली क्या ना, मेरा उस टाइम पहले जब शुरुआत थी तो मैंने कुछ भी लाके बेच रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि अपन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किन पब्लिक को सर्व करना है, किन ऑडियंस को सर्व करना है, टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। ये चीजें धीरे धीरे सीखी, है ना? तो एक्चुअली 2019 में, सॉरी 2018 में मैंने विवेक बिंद्रा सर से फिर उनका सेमिनार लिया, मैंने ट्रेनिंग ली उनसे, लीडरशिप फनल किया, और उनके और भी कुछ इवेंट्स मैंने अटेंड किए। तब मेरे को बिजनेस स्केल करना आया। तब मेरे को प्रॉपर बिजनेस का नॉलेज हुआ कि यार बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। तभी मैंने सारी ये जो प्लानिंग की। तो फिर मैंने नया नाम सोचा। तो नया नाम सोचने के लिए क्या होता है ना कि मेरे को एक ब्रांड कैसे बनता है वो चीज सामने आई कि एक ब्रांड लेने के लिए पहले आपका नाम यूनिक होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी नाम को गूगल से देखा उठा के चिपका दिया, है ना? क्योंकि आप स्केल नहीं कर पाओगे, है ना? तो मैंने फिर नाम ढूंढना शुरू किया। नाम ढूंढा तो फिर मेरे को यूनिक नाम नहीं मिल रहा था जो ट्रेडमार्क हो सके। तो फिर मैंने 2 वर्ड्स अलग अलग उठाए। जैसे मैंने एक शब्द पढ़ा था कॉस्मोपॉलिटन, एक मैगजीन आती है जो इसका मेरे पास सब्सक्रिप्शन था। तो मैंने कहा कॉस्मोपॉलिटन नाम अच्छा लग रहा है। फिर मेरे को
मैंने कहा यार फिर इसके आगे कॉस्मोपॉलिटन तो हो नहीं सकता, पॉलिटन मेरे को समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूं। फिर मैंने बोला क्लासी, मेरे को समझ में आया, मैंने कहा इन दो शब्द को जोड़ देते हैं, तब ये क्लासीपॉलिटन बना। क्लासी का मतलब होता है कि जो एक क्लास मेंटेन करती है वो लोग, जो फैशन को भी समझते हैं, जो अच्छा पहनने को समझते हैं, क्वालिटी समझते हैं, तो मैंने इसका नाम क्लासीपॉलिटन। पॉलिटन का मतलब होता है पब्लिक, तो जो अच्छा पसंद करने वाले लोग हैं, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैंने सर्व किया क्लासीपॉलिटन। इसमें एक ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया अभी कि भाई ये नाम है, तो इसमें क्या एक अपनी छोटी सी मिस्टेक जो इंडिया के छोटे मोटे बिजनेसमैन है वो करते हैं, ये जो आपने मेरे को बताया भी था ऑफ द कैमरा कि लीगल्स, बिल्कुल इसके बारे में एक पूरा बताओ कि ये क्या शायद अपने सिटी में कोई उदाहरण भी था बट उसका नाम अपन ले नहीं पाएंगे, बट फिर भी लीगल्स क्या है इसके बारे में पूरा बताओ। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली आप हम क्या करते हैं नॉर्मली, कोई भी बिजनेस शुरुआत करते हैं, आपके व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज समझने को मिलेगी कि जब कोई भी हम काम की शुरुआत करते हैं ना, मैं बोलता हूँ इवन कोई आप दुकान भी शुरुआत कर रहे हो ना, तो उसका नाम आप बहुत सोच समझ के रखो कि वो नाम हमने क्या किया, गूगल से कुछ ढूंढा, अरे यार ये नाम अच्छा लग रहा है, या कहीं हमने और कहीं शॉप देखी यार उसका नाम ये अच्छा था, ये नाम अपन भी रखें। ज्यादातर यही होता है ना, यही होता है कि मैंने मुंबई गया वहां देखी, या सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी चीजें मिलती है, तो हमने वो नाम उठा के चिपका दिया, है ना, हमने लोगो भी कहीं गूगल से उठा के कॉपी कर दिया, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आप कभी अगर आपका माइंडसेट है कि मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, तो आपका काम करने का तरीका अलग होना चाहिए। मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप नाम सर्च करो, यूनिक नाम जो ट्रेडमार्क हो सके। ट्रेडमार्क कराने के लिए आपको एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है ipindia.nic.in, उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपका नाम अवेलेबल होगा तो उस पे आ जाएगा कि ये नाम किससे मिलता जुलता भी नहीं है। कई बार क्या करते हैं लोग कि सपोज करो कि किंग कलेक्शन एक दुकान का नाम है जो ट्रेडमार्क है, तो वो बोल देते हैं मैं किंग फैशन रख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ वो भी नहीं हो चाहिए, क्योंकि किंग ऑलरेडी ट्रेडमार्क है, तो आपका नाम ट्रेडमार्क नहीं होएगा, है ना, क्योंकि आपका नाम डिफरेंट ही होना चाहिए, मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, है ना, तो आपका इजीली ट्रेडमार्क होएगा। तो सबसे पहले आप एक यूनिक नाम सर्च करो, और अगर आपको लगता है कि ये नाम यूनिक है, अवेलेबल है, ट्रेडमार्क हो जाएगा मेरा, तो उसका डोमेन भी सर्च करो। डोमेन की आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी अभी समय के साथ जो चल रहा है, तो आप वेबसाइट बनाओ, तो डोमेन भी उसका अवेलेबल देखो। अगर वो डोमेन अवेलेबल नहीं है तो फिर नाम आपको और सर्च करना पड़ेगा, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको रोड नोट डाउन कर करके रिसर्च करनी पड़े। यूनिक नाम में आपको मिल गया और डोमेन आपको अगर अवेलेबल है तो फिर उसका आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो, डोमेन भी रजिस्टर कर लो तुरंत। और शुरू में मैं तो बोलता हूँ कि डोमेन भी आप अगर रजिस्टर कर रहे हो, अगर आपका विजन बड़ा है तो डोमेन भी जितने मिलते हैं कि .com भी मिल गया, .in भी मिल गया, .co.in भी मिल गया, .org जो भी मिलते हैं ना, एक बार सारे ले लो शुरू में, कि जब आप शुरू करोगे हो सकता है कि आप एक बार आपका नाम लोग जानने लग जाए तो फिर आप डोमेन चाहिए हटा सकते हो, क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, कॉपी होने के चांस ज्यादा होते हैं। चांस सही है। तो आपने .com पे वेबसाइट लॉन्च कर दी, सपोज दैट कि मैंने cool.com मैंने खोल दी, किसी बंदे ने cool.in और ले लिया डोमेन, तो मेरी एक स्ट्रेंथ जो होगी ना, उस पर मेरे को फोकस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि यार मार्केटिंग में मेरे को डालना पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट यही है। जैसे आपने देखा होगा ना, दुकानों पे लोग लिखते हैं जो स्केल नहीं करते हैं, लाला जी जो बैठे हैं एक ही गद्दी पे, ठेले पे भी लिखाते हैं, हर जगह लिखाते हैं हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है ना, तो आपको वैसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सही बात है ना, तो आप अपने नाम को पहले रजिस्टर करो, ट्रेडमार्क लो, और फिर अपनी शॉप का इनॉग्रेशन करो। नहीं, ये गलती ज्यादातर अपने जो बिजनेसेस है ना छोटे, उसमें ये होती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो जब जैसे कोई बड़ा बिजनेस हो गया तो उसका नाम भी रख लेते हैं, बट जब तक उस बिजनेस का उन पे ध्यान नहीं है, जब तक वो कुछ नहीं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई अगर समझ लो कि आपका बिजनेस है, किसी और ने आपके नाम से ओपन कर ली शॉप, तो अब उसके बाद क्या प्रोसेस है? मैं बताऊं क्या होता है, कुचौन का भी एक केस है, हालांकि अपन जैसे आपने बताया मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कोई नाम रख लिया XYZ, ठीक है, और उन्होंने जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की तो ऑलरेडी उन्होंने किसी ब्रांड का कॉपी किया था, जो कोई आउट ऑफ इंडिया का शायद ब्रांड था, मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने सेम नाम और लोगो कॉपी कर लिया, ठीक है ना, उनके पास नोटिस आ गया कि इस नाम को हटाओ, अदरवाइज बहुत बड़ा फाइन लाखों में हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है ना, तो उनको नाम हटाना पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है जिस दिन आप ग्रो करोगे। आप एक दुकान लेके बैठे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, जैसे कुचौन में भी मैंने देखा है, जैसे एक दुकान देखी थी मैंने, डीमार्ट उसने नाम रख रखा है ना, लेकिन डीमार्ट तो ऑलरेडी बहुत बड़ा वेंचर है। जिस दिन भी उसकी नजर में आ गया, भाई साहब आपके बोर्ड हटाने पड़ेंगे आपको, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। सही बात है ना, तो क्यों हम ऐसे नाम कॉपी करते हैं? सही बात। आप यूनिक नाम रखो ना, है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ का जो कल्चर है ना, हम हम्म, जो है ना सबको शॉर्टकट चाहिए, हर चीज शॉर्टकट रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड चाहिए बस, है ना। तो वो रेडीमेड के चक्कर में काम नहीं होगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो लीगल्स में क्या होता है ना कि आपको स्ट्रॉन्ग तभी हो गया आप, तब आपने एक तो ट्रेडमार्क करा लिया, डोमेन ले लिया, फिर आपने सारे जो सोशल मीडिया चैनल्स है उन पे अपने नाम को रजिस्टर कर लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद में आप आराम से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है। एक किस्सा आपके साथ भी हुआ था, आपने मेरे को बताया था कि आपने हाँ कोई नाम रजिस्टर करवाया था हाँ और फिर वो किसी बाहर की कंट्री से किसी ने हाँ आप पर वो करा कि भाई ये हमारा नाम है, तो उस हिसाब से आपने मेरे को बताया था एक हाँ, किस्सा। एक्चुअली मैंने एक ट्रेडमार्क करा था, ड्राई ट्री बोल के, हम्म, है ना। उसका लोगो जो था, पेड़ पेड़ हम्म, सूखा हुआ पेड़ जो होता है ना, हम्म, वो मैंने नाम रखा था। तो उस ब्रांड को मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया, हम्म, और कुछ दिनों बाद उस पे ना होल्ड लग गया, हम्म, ऑब्जेक्शन आ गया, और मेरे पास नोटिस आया करीब 60 पेजेस का, हम्म, अमेरिका से, यूएस से, है ना। क्योंकि एक ब्रांड है टिम्बरलैंड, आपने नाम सुना होगा, हाँ, हाँ, यूएस का बहुत बड़ा ब्रांड है हम्म, फुटवेयर का, है ना। हम्म, उसने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि ये हमारा मिलता जुलता लोगो यूज कर रहे हैं, है हम्म, ना। हालांकि उस पे मेरा वापस रिटर्न केस चल रहा है, मेरे जो वकील है उन्होंने बोला कि अपना ये ट्रेडमार्क क्लियर होएगा, है ना। लेकिन उसको काफी साल हो गए, इसलिए मैंने उस ब्रांड पे काम ही नहीं किया। उस पे क्या ऑब्जेक्शन है कि हमारा लोगो भी पेड है, आपका लोगो भी पेड है। देखो ऑब्जेक्शन किस तरह के आ सकते हैं, है ना। क्योंकि बड़े ब्रांड्स क्या होता है, उनकी एक लीगल लॉयर टीम अलग ही होती है, लीगल्स, जो यही नोटिस करती है कि हमारा कोई मिलता जुलता कोई मिलता कुछ जुलता ना कर था, ले, सही बात। क्योंकि वो जब बड़ा होएगा तो उनका कॉम्पिटिटर बन जाएगा, हम्म, है ना। तो इस तरह से ना नोटिस आ सकते हैं आपके पास में, है ना। तो मेरा, हालांकि मेरे वकील ने ये वापस केस फाइट किया है कि हमारा नाम ना तो इनसे मिलता है, हमारा ड्राइटरी उनका टिम्बरलैंड है, टिम्बरलैंड। कुछ मिलता जुलता नहीं है। सेकंड, हमारा जो पेड़ है वो नाम से एकदम मैच करता है कि सूखा हुआ पेड़, ड्राई ट्री, ड्राई ट्री, है ना। और उनके पेड़ है जिसपे पत्तियां भी पत्तियां भी है ना। तो उस तरह वापस किया, लेकिन ऑब्जेक्शंस देखो आ सकते हैं, आ सकते है हैं। ना। तो अगर मैं उस ब्रांड को लेके अगर कुछ प्लानिंग कर लेता और कर लेता, क्या करते हैं लोग, गलतियां करते हैं कि ट्रेडमार्क करा लेंगे बाद में, पहले करो, और जब ग्रोथ होती है ना, हमें पता नहीं पड़ता ना ग्रोथ कब हो सकती है। होगी, सही बात। तो क्या होता है ना, फिर जब दिक्कत आती है ना, तब हमारी मेहनत पूरी जीरो हो जाती है जीरो हो जाती है, है सही ना। बात। मैं सिंपल से बोलना चाहूंगा, आज जैसे कि है ना, ऑनलाइन जो भी सेलर है, जैसे मीशो पे आज अब कुछ में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि ना इतने सेलर्स कुछ में यंग लड़के तैयार हुए हैं। तो मोस्टली मीशो पे बेच रहे हैं। मैं बोलता हूँ चाहे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, चाहे मीशो पे बेच रहे हो, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी पे भी बेच रहे हो, मिंत्रा, है ना। आपको पैरेलल अपना ब्रांड भी डेवलप करना चाहिए, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, कि कल को अगर मीशो ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया किसी रीजन से, है ना, तो आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है ये बताओ। हाँ, कौन जानता है आपको। सही बात। आप सिर्फ एक उसकी नजर में एक सेलर हो, सेलर आपको हो सकता है कि कुचौन में भी आप हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इस ब्रांड का कुर्ती बेचता हूँ, इस ब्रांड का शर्ट बेचता हूँ, इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, है ना। आपको पैरेलल अपना ट्रेडमार्क करना चाहिए, ठीक है ना। और अपना डोमेन लेके अपनी वेबसाइट भी पैरेलल बनानी चाहिए। मैं नहीं बोलता कि उन पे सेल मत करो, अब कभी भी आप सेफर साइड में हो, अभी आप बहुत डेंजर जोन में हो। जिस दिन भी मीशो पे अटैक हुआ तो समझो आप पे अटैक हुआ, आप पे टेको, सही बात है ना। तो पैरेलल आपको अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, ठीक है ना। और उस पे चाहे सेल्स आए या ना आए, उसको भी फ्लो में, मार्केटिंग में धीरे धीरे लाना चाहिए, भले चाहे महीने में 2 ऑर्डर ही आए, लेकिन आपका ब्रांड नेम एस्टेब्लिश हो रहा सही बात है ना। तो सिंपल सा है कि ना, अपन एक बड़े लॉन्ग टर्म प्लानिंग से काम करेंगे ना, तो आपको कभी दिक्कतें आएगी नहीं, सही बात। मतलब है ना। ट्रेडमार्क कराना जरूरी है, बट है कि मतलब लोगों की क्या है, अपन मतलब एक माइंडसेट ही नहीं है ना, उनका विजन ही नहीं है कि मेरे को आगे जाना है। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि मेरे को ग्रो करना है, एक दिन बड़ा बनना है मेरे को, मेरे बिजनेस को मेरे को दुकान तक सीमित नहीं रखना, तो आपको इस तरह के काम करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, सही क्योंकि बात है। सेफर साइड हमेशा रहेगी ना, तो आप कभी भी अटकोगे नहीं, दिक्कतें आएगी ना तो आप उनके ऊपर से निकल जाओगे, और अदरवाइज आप घर बैठ जाओगे और फिर वापस नई शुरुआत करनी सही पड़ेगी। बात। जैसे लीगल्स की बात करी अपन ने, तो कुछ ऐसे अपने जो कंट्री है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे नियम्स भी, कुछ ऐसे रूल्स भी है जो अ, जैसे जीएसटी है अभी, तो जीएसटी में सबको ये है कि जीएसटी लग रहा है मेरे, या फिर मैं जीएसटी बिल दूंगा अगर, तो मेरे कस्टमर्स क्या बोलेंगे कि ये तो जीएसटी भी अलग से ले रहे हैं। तो जीएसटी का क्या है चीज, मतलब ये नहीं, अपन को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पूरा सिस्टम देखो क्या है इसका? जीएसटी एक्चुअली गवर्नमेंट का हक है, हम्म, उसको देना ही चाहिए, और जीएसटी के बिना काम करना ही नहीं चाहिए। मैं सिंपल बोलता हूँ, कोई अगर नई काम की शुरुआत कर रहा है तो भले ही जीएसटी मत लो, साल 2 साल, लेकिन अपन वो जो एक मिथ्स चलती है ना कि इतने रुपए के काम टर्नओवर तक तो जीएसटी क्या करेंगे, उससे निकलना चाहिए अगर आपको ग्रो करना है। क्योंकि हम जीएसटी देके आगे बढ़ेंगे, उसके कई बेनिफिट है। सही बात। कई बेनिफिट क्या है कि आपने काम किया, अगर
सपोज को कोई आपने होलसेल किए किसी को, आपने बिल से अगर माल दिया है तो आप उस पे अगर उसने पैसा नहीं दिया तो भी जीएसटी आपके काम आएगा, आपको केस सही फाइल बात करने है। में। दूसरा, जीएसटी से आप काम करोगे तो आप एक तरह से टेंशन फ्री रहोगे कि है ना मेरे ऊपर कोई, जैसे मैंने देखा है मार्केट में, पहले होता था, अब तो नहीं होता है ऐसा, सेल टैक्स वाले आ गए, दुकानें बंद होके भाग गए, है ना, कि और सेल टैक्स वाले आ गए, है ना। वो क्यों भागते थे? क्योंकि उनके पास जीएसटी या जीएसटी नहीं था उस टाइम, वेट था, है ना, तो वो नहीं था उनके पास, है ना। बिजनेस ग्रो करना है ना, तो आपको इन सब चीजों से माइंड को फ्री रखना है, तभी तो आप ग्रो का सोच पाओगे, सही बात है ना। तो ग्रोथ करना है अगर आपको, तो जीएसटी में तो बोलता हूँ लेना चाहिए, और जीएसटी भी रेगुलर ही लेना चाहिए अपन को, है ना। जैसे कंपोजिशन होता है वो रेगुलर होता है कि इतने से लिमिटेड टर्नओवर तक आपका कंपोजिशन कर सकते हो आप, उससे ऊपर होता है तो रेगुलर लेना है। मैं बोलता हूँ रेगुलर ही लेना चाहिए आपको। ऐसा हमारी माथाबोड़ी होती है कि आपको एक अकाउंटेंट भी हायर करना पड़ेगा, एक आपको सीए भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके पूरे रिटर्न्स वगैरह लगाएगा, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस रहेगा। सपोज को बिजनेस स्केल करना है तो आपको लोन लेना आसान हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना। जीएसटी दूसरा ये भी होता है कि आप कहीं बाहर परचेजिंग पे जा रहे हो, वेंडर के पास एक ऑथेंटिकेशन है कि वो आपको भरोसा करेगा कि ये जीनियन फर्म है। अगर बिना जीएसटी के जाओगे, आप लोग जाते हैं ना कि आधार कार्ड से बिल बनवा लिया, पैन कार्ड से बिल बनवा लिया, वो ऑथेंटिकेशन नहीं है, उन्होंने कैश में बिल बनवा लिया, है ना। लेकिन वो अपने एक जो एक विश्वास जो जमाते हैं ना, अपनी गुडविल जो बनाते हैं, वो नहीं बन पाती है। सही बात।